हेलो बच्चों। आज बहुत ज़रूरी बात आपके साथ और मेरी चाय के साथ। तो एक्चुअली मैं ये आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसकी वजह है चाय। अच्छा, सोच के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। एक्चुअली मैंने सुना है कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं चाय पे चर्चा करने से। तो ऐसे ही मैं और मेरी वाइफ कोइंसिडेंटली के कल ऐसे बात चल रही थी। हम लोग इवनिंग में चाय पी रहे थे, बालकनी में बैठे अपनी। तो ऐसा ही बात चलने लगी कि कुछ स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर लेते हैं एक ही क्लास में, कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स बेचारे नहीं कर पाते हैं उतना अच्छा परफॉर्म। एक्चुअली में होता क्या है, ऐसे डिस्कशन चल रहा था हमारा कि कुछ बच्चे क्लास में तो बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं, लेकिन टेस्ट में पता नहीं उनके मार्क्स क्यों नहीं आते। तो ऐसे डिस्कशन हुआ, मैंने बोला कुछ बच्चों को वो टेस्ट फोबिया होता है, एग्ज़ाम फोबिया होता है। वो एग्ज़ाम में जाते ही पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं, ऐसा होता ही है नॉर्मली। जब मैं पढ़ता तब भी होता था, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी होता ही होगा, कुछ बच्चों के साथ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो एग्ज़ाम देने में उनको मज़ा आता है। ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं। जब क्लास में मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कैसा प्रिपरेशन है, टेस्ट के पहले बोलता हूँ जब, कैसा तैयारी कैसी चल रही है, कैसी है अगले टेस्ट के लिए, तो कुछ बच्चे तो बड़े खुश होकर बोलते हैं सर कंप्लीट है, बस मज़ा आ जाएगा। और सर ये भी दे दो, टेस्ट में ये भी दे दो, सिलेबस जब मैं बताता हूँ भाई इसमें इतना सिलेबस आएगा टेस्ट में, बोलते हैं सर ये भी दे दो, ये भी दे दो। और कुछ बच्चे वहीं पे बोलते हैं सर नहीं प्लीज़ सर ये मत दो, ये मत दो, अलग से बोलने आते हैं कि सर ये वाला मत दो, ये मेरा कंप्लीट नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है नॉर्मली बच्चों के साथ। तो चाय पे चर्चा से क्या मतलब कंक्लूजन बड़ा अच्छा निकला। तो क्या प्रॉब्लम मोस्टली बच्चों के साथ होती है, पहले तो वो आप मेरी वाइफ से सुनिए। एक्चुअली वो ही आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, तो सुनते हैं। हेलो बच्चों। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड जब बताया आपको सर ने कि बात कर रहे थे, तो मुझे याद आया यही प्रॉब्लम मुझे भी हुआ करती थी। मैं एग्ज़ाम जब क्लास में थी परफॉर्म करती थी तो बहुत अच्छा करती थी, और जब एग्ज़ाम टाइम में आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या हुआ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी। कुछ समझ ही नहीं आता था, क्या मैंने तो पढ़ा था, ये कहाँ गायब हो गया सब कुछ। और वो वहीं पे मेरी सिस्टर है, मेरी कज़न भी है, एक डॉक्टर है, एक आईआईटीएन है। मेरी जो सिस्टर है वो आईआईटीएन है, तो उसने आईआईटी कानपुर से बीटेक और एमटेक किया हुआ है, और मुंबई आईआईटी मुंबई से वो पीएचडी की तैयारी कर रही है। वो ऑस्ट्रेलिया जा अभी रही। परसुइंग है उसका आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी, और वो अपना कुछ 2 साल का उसका प्रोग्राम है। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से उसको मिला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है अभी वो। तो बड़ा अच्छा इनके घर में वो है तो पर। पर है ना, दिक्कत क्या है कि मैं मतलब वो उसको अपने एग्जाम के लिए बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है, और जो कि मैं नहीं कर पाती। प्रॉब्लम क्या था कि क्या है क्या नहीं समझ में। अभी जब मैं सर से बात की तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये गलती किया करती थी मैं। ओ मैंने कहा आई विश ये टिप मुझे पहले पता चल जाती, तो भी मैं भी अपने एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट फील कर पाती। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की प्लीज़ 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 जो प्रॉब्लम मुझे हुई है वो और बच्चों को ना हो, इसके लिए आप स्पेशल वीडियो बनाइए। और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप होती हैं बच्चों के लिए, जिससे वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपनी लाइफ में आगे जा पाएँ। ये बहुत ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की या वो नहीं है, सब किया हुआ है। आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। और मुझे लगता है एक आईआईटी एक बैरियर है जो आपको दुनिया से अलग कर देता है। उसमें एक अलग पर्सनैलिटी बनती है आपकी, कुछ मतलब आईआईटी में है वो कैरियर की चिंता वो रह गई, वो अलग चीज़ है। आपकी पर्सनैलिटी, आप डिफरेंट पर्सनैलिटी, आप अपना बेस्ट वर्जन निकल के आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरे घर में है आईआईटी मेरी, मैं जानती हूँ जब मेरी सिस्टर तैयारी कर रही थी तो वो डिफरेंट पर्सन थी, आज वो डिफरेंट पर्सन है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक आपको सर की टिप्स पे ध्यान देना चाहिए, और उन पे ध्यान देके अपनी अप्लाई करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दैट दिस टिप इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। तो ठीक है सर, आप है ना
मैं आपको सर को आपके साथ छोड़ती हूँ, जो आपको अच्छे से अच्छे टिप देंगे और आप अपने एग्जाम में अप्लाई करेंगे। थैंक यू। हाँ भाई, तो बात आती है अब वो क्या थी टिप, चाय पे चर्चा करने से कौन सी टिप निकली है। एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट नोट्स। एक्चुअली मैं सीरियसली मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो उससे जस्ट पहले कुछ बच्चे 100% ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? और उसी को बच्चे बोलते हैं कि हमें एग्ज़ाम फोबिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। आप एग्ज़ाम के टाइम पे जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस टाइम पे कुछ बच्चे ब्लैंक क्यों होते हैं, देखिए। और कुछ बच्चों को बिल्कुल क्लियर रहता है सब। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो बच्चे अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स इन द सेंस आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका भी पता होना चाहिए। अब सोचो, आप एक चैप्टर है इतना बड़ा, मान लीजिए रोटेशन अगर मैं ले लूँ, आप सोचो रोटेशन कितना बड़ा चैप्टर है। अब इतने बड़े चैप्टर में आपने पूरा चैप्टर लिखा, पढ़ा, सब किया, क्वेश्चंस किए। अब आपको बोलूँ मैं, चलो भाई एक घंटे आधे घंटे में पूरा रोटेशन का रिवीजन करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे आप लोग। तो फिर क्या किया जाए? तो रोटेशन में जितने भी टॉपिक्स हैं, सबसे पहले रोटेशन पूरे चैप्टर को आप एक टॉपिक्स में डिवाइड कीजिए, फिर उस टॉपिक में जो सब टॉपिक्स हैं उनमें डिवाइड कीजिए। और एक्चुअली मैं अब अगले वीडियोस में एक्चुअली मैं यही करने वाला हूं कि अब जैसे ऑप्टिक्स उठा लिया, रोटेशन उठा लिया, इन चैप्टर्स के यूनिट्स के आप कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स जो भी बच्चे बनाते हैं, होता क्या है, वो एग्जाम के टाइम पे अपने 2-3-4 जितना भी आपका सिलेबस है 2-3-4 यूनिट्स का, वो अपने जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। उनके माइंड में एक्चुअली में जब होता क्या है, हम लोग टॉपिक्स लिखते हैं तो हमें याद है कि भाई ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, फिर उसके सब टॉपिक्स करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रहता है कि हाँ भाई ये मैंने सब टॉपिक्स बनाए थे। तो ये स्पेशली हमने जो किया है ना, ये हमने किया है इसलिए हमारे माइंड में रहता है, समझे ना। क्योंकि मैंने तो ऑप्टिक्स के वो बनाए थे, टॉपिक्स बनाए थे। कितने टॉपिक्स थे भाई? अच्छा 10 टॉपिक्स थे, ओके। तो 10 टॉपिक्स में आपको पता तो होगा ना कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। फिर सब टॉपिक, यार मैंने सब टॉपिक्स भी बनाए थे। कितने सब टॉपिक्स थे यार? सबसे ज्यादा सब टॉपिक्स उसमें थे यार, लेंस वाले में। तो ये भी रहता है ना ध्यान। अब लेंस वाले में एक सब टॉपिक था, मान लो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर आपने ये बनाया हुआ है तो आप स्पेशली लेंस मेकर्स फॉर्मूला नाम से उसको जानते हो, है ना। उसमें आपने क्या लिखा हुआ है वो भी आपके दिमाग में रहता है। अगर आपने कहीं 3-4 बार पढ़ लिया उसको पूरा, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, उसमें क्या फॉर्मूले थे, अगर ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है 2-3-4 बार, तो फिर क्या होने वाला है, आपके दिमाग में 100% ये चीज बैठ जाएगी कि मैंने भाई। इसलिए मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाने की टिप बताने वाला हूं, और इवन मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाले सर जी के साथ। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस ट्रिप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों पे अप्लाई करके भी देखा है, ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी है, सर शॉर्ट नोट्स बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो डोंट वरी, मैं आपको सारे यूनिट्स वाइज वो शॉर्ट नोट्स बना के भी बताऊंगा। देखो, एक यूनिट का प्रॉपर बताऊंगा, एक वीडियो में एक यूनिट का हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं, ओके बाय। इसलिए मैं आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाने की टिप बताने वाला हूं, और इवन मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाले सर जी के साथ। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस ट्रिप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों पे अप्लाई करके भी देखा है, ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी है, सर शॉर्ट नोट्स बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो डोंट वरी, मैं आपको सारे यूनिट्स वाइज वो शॉर्ट नोट्स बना के भी बताऊंगा। देखो, एक यूनिट का प्रॉपर बताऊंगा, एक वीडियो में एक यूनिट का हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं, ओके बाय।